डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे रहा है तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी हम जनरल टॉक करते हैं अपनी लाइफ में, हम देखते हैं कि कई लोग कलेक्शन करते हैं। ठीक है, किसी को बुक्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को अलग अलग करेंसी कंट्री कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो जितने भी ये कलेक्शंस हैं वो सारे के सारे सेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सेट्स जो है ना, जनरली आप जो पढ़ोगे तो इसका यूज़ कहाँ होगा। सेट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको रिलेशन फंक्शन जो आगे चैप्टर आएगा 12th में वो भी समझ में आएगा। सेट्स के बगैर आप रिलेशन फंक्शन नहीं समझ पाएंगे जो क्लास 12th में आएगा। सेट्स अगर पढ़ा हुआ है तो रिलेशन फंक्शन आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर सेट्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये ज्योमेट्री में यूज़ होगा, ठीक है, सीक्वेंसेस में यूज़ होगा, सीरीज़ में यूज़ होगा, और थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका रिलेशन फंक्शन में भी यूज़ होगा। फंक्शन में जितने भी डोमेन और रेंज अपन निकालेंगे वो सेट्स के बेस पे ही होंगे। ठीक है, अच्छा, मैथ के अंदर अगर नंबर सिस्टम की बात करें, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे के सारे सेट्स कहलाते हैं। सेट्स को सबसे पहले किसने डेवलप किया, तो इसमें एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, या आप कह सकते हैं जर्मन मैथमेटिशियन, उसने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो सबसे पहले सेट्स के बारे में बताया था जॉर्ज कैंटर ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जो 1845 से लेकर और 1918 तक रहे थे। ठीक है, इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ये कैंटर है या कैंटर है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे ही कैंटर ही कहूँगा, जॉर्ज कैंटर। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। अच्छा, सेट्स को सबसे पहले अगर डिफाइन करना है तो सेट्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें कलेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट की टीम भी एक कलेक्शन है, सेट ऑफ बुक्स है वो भी कलेक्शन है। ठीक है, प्राइम नंबर एक कलेक्शन है, नेचुरल नंबर एक कलेक्शन है, या फिर हम कहें रिवर्स ऑफ इंडिया ये कलेक्शन है, या प्लेइंग कार्ड जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, या फिर किसी को बाइक रखने का शौक़ होता है, ठीक है, तो बाइक्स भी एक कलेक्शन में आ गई। अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स, ये भी एक कलेक्शन है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ बात अटकती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो बात आती है कलेक्शंस पे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 और आगे चलते रहेंगे। ठीक है, 9, 3, ऐसे चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे ये मालूम नहीं है, बहुत आगे तक जाते रहेंगे। तो ऑड नंबर्स के अंदर सारे नंबर फिक्स हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर वो नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लें, वॉवल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U। ठीक है, अब हमें पता है वॉवल्स इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता है, कॉन्सोनेंट इसके अलावा जो भी होते हैं छोड़े हुए वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये दोनों कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। ठीक है, सेट से बिलोंग करेगा। अगर किसी ने कॉन्सोनेंट लिख दिया तो हम ये बता सकते हैं कि भाई डी है, जैसे डी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम ये बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि डी क्या करता है, उस सेट से बिलोंग करता है। तो ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब गिवन है। ठीक है, या हम ऐसा सोच लें कि हम डेफिनेटली है, श्योर है हम कि इसके बारे में कि ये सेट का एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ऐसा सोचें कि आपको बोला गया है कि बताओ कि बॉलीवुड में 5 टॉप वर्सेटाइल एक्टर कौन से हैं, टॉप 5 वर्सेटाइल एक्टर। या मान लो आपको बोला गया कि दुनिया के सबसे अच्छे 5 मैथमेटिशियन कौन से हैं, 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन। मान लो आपको कहा गया है कि
दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन कौन कौन से होंगे। तो अब इसमें कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप कौन से मैथमेटिशियन सेलेक्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कौन से करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरा पड़ोसी कौन से सेलेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चॉइसेस उसके पास है, मेरे पास है, आपके पास है। तो अलग अलग लिस्ट बनेगी टॉप 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन की, तो इसमें कोई फिक्स लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो सेट होगा ये वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं 5 अलग मैथमेटिशियन डालूंगा, आप अलग 5 डालोगे और वो कोई और अलग डालेगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। तो एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। ये अब मैथमेटिक्स के अंदर हम जितने भी सेट पढ़ेंगे उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, और उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। तो सेट को लिखने के तरीके के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर और इन सब को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में हम n अगर लिखते हैं तो ये सेट करता है नेचुरल नंबर को डिनोट, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आएंगे। तो z का मतलब हो गया इंटीजर है, ठीक है, सारे इंटीजर। और q का मतलब सारे रेशनल नंबर हो गए। r का मतलब सारे रियल नंबर हो गए। z प्लस का मतलब है इंटीजर तो होंगे पर पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर। r प्लस का मतलब रियल तो होंगे पर पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। q प्लस का मतलब है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर है ये तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे लिख देता है ब्रैकेट बना के। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, डॉट 0 1 माइनस का -2 -3 फिर डॉट डॉट डॉट, तो दोनों तरफ चलेंगे, ठीक है। -3 -2 -1, वहाँ से नेगेटिव से भी एक सीरीज आ रही है, फिर 0 पे रुक रही है, फिर पॉजिटिव पे भी आ रही है, ठीक है, 1 2 3। ये जो 3 डॉट बनाते हैं ना हम चैट में, ये 3 डॉट क्या बताते हैं कि एक सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, मतलब ये कंटिन्यूस लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में और 10th में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स करके एक चैप्टर दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना क्लास 9 10 से। रेशनल नंबर अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है भाई, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो। जैसे 2 क्या है, 2 प्राइम है, खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। और को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो एक पेयर होता है, ठीक है, उसमें दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 और 3 लिखा, 2 और 3 एक पेयर लिखा मैंने, अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा ना 1 ही होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। और प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। अच्छा 1 जो होता है ना, 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अच्छा को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो 1 होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 4 और 2 लिख दिए, तो अब 4 और 2 के बीच में 1 तो है ही, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 2 भी 1 से डिवाइड होता है।
4 और 2 से भी डिवाइड होते हैं, तो अभी 2 कॉमन फैक्टर हो गए, तो ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, ये कोप्राइम नहीं है, तो ये दोनों कोप्राइम है। तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 10th क्लास से हम देख सकते हैं भाई, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ p एंड q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा। ये होते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर। रियल नंबर पूरा संसार, जितने भी तरह के नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, जो हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसको छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। मतलब आप इमेजिनरी पार्ट हटा दो, रियल 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 रियल, रेशनल इरेशनल, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जो रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो जो रेशनल भी हैं और इरेशनल भी है वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। देखो सबसे बड़ी बात देखोगे आप, ये नेचुरल नंबर छोटा सेट है, फिर इंटीजर और बड़ा, रेशनल और बड़ा, रियल नंबर सबसे बड़ा। ठीक है, ये एक रियल नंबर में ये भी आ गए, रेशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए। अच्छा, इरेशनल नंबर मैंने लिखा नहीं है, पर फिर भी आप याद रख लेना, इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो पाई हो गया। ठीक है, पाई, √2, √3, ई। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसमें आप 9th या 10th क्लास में अगर आप चैप्टर 1 देखेंगे तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करके आता है। तो रेशनल नंबर में भी 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल तो इरेशनल ही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का कहने का मतलब है कि हम सारे पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक है, एक डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट को, जीरो क्या है, जीरो कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएंगे, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अगर आपको बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में 0 भी है। ठीक है, तो अगर एक सेट ऐसा बनाया जाए नॉन नेगेटिव, मतलब मैं इसको z+ फिर यूनियन और 0 लगा दूं, तो ये नॉन नेगेटिव हो गया, क्योंकि 0 भी आ गया, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और मैं कहूँ नॉन पॉजिटिव, तो ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव और 0। तो अगर z- मतलब नेगेटिव तो ले ही रहे हो, साथ में 0 भी ले रहे हो, तो नॉट पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव में नेगेटिव आ जाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना है इसके बारे में। वीडियो पसंद आया तो करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। जितना आप शेयर करोगे उतना स्टूडेंट का फायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक पहुँचे।